हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिका चुग। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, हम पाइथागोरस थ्योरम के ऑपोजिट यहाँ बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है सम के। किसके सम के? उनके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब यहाँ बात ऑपोजिट चल रही है। बात ऑपोजिट क्या चल रही है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि हमें पहले से ही मालूम है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, लेकिन हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी को बोला जाता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हमें मालूम नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इन अ triangle, if square of one side is equal to the sum of square of the other two sides, then the angle opposite to the first side, जो हम फर्स्ट साइड की बात कर रहे हैं, वो एंगल क्या होना चाहिए? वो एंगल राइट एंगल होना चाहिए। मतलब कि क्या? अगर मैं फिगर की बात करूँ, ये एक ट्राइंगल है, हमें नहीं मालूम ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस ट्राइंगल का नाम ABC। इस ट्राइंगल में हमें क्या बोला गया है? अगर मैं यहाँ पे गिवन की बात करूँ तो गिवन है अ ट्राइंगल ABC इन विच AC स्क्वायर, हमने एक साइड ले ली, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री। हमें एंगल B ही क्यों प्रूव करना है 90 डिग्री? क्योंकि जो साइड की इक्वालिटी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहे हैं, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया है कि फर्स्ट साइड, जो फर्स्ट साइड है AC, जो हमारी फर्स्ट साइड है AC, उसका जो ऑपोजिट एंगल है जो यहाँ पर बन रहा है B, वो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक और ट्राइंगल ड्रॉ करनी होगी, जो कि हम कंस्ट्रक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो वो ट्राइंगल कुछ इस तरह से होगी। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR। यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, PQR इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। जो ट्राइंगल, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए क्यू पे, जो कि साइन दिख रहा है यहाँ पे। इस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करनी है कि एंगल Q 90 होना चाहिए। PQ की जो मेजरमेंट है वो AB के इक्वल होनी चाहिए, जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है। PQ की मेजरमेंट AB के इक्वल होनी चाहिए और QR की मेजरमेंट BC के इक्वल होनी चाहिए। हमने एक नई ट्राइंगल इस तरह से कंस्ट्रक्ट की है कि इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या हैं? एंगल Q 90, PQ की वैल्यू AB के इक्वल एंड BC की वैल्यू QR के इक्वल। हमें इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं अब इसका प्रूफ। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल PQR। अभी हमें मालूम नहीं है कि हमारा एंगल जो B है वो 90 डिग्री है। अभी हमें ये नहीं मालूम है, ये हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। हमें ये विदाउट 90 डिग्री शो करना होगा, क्योंकि हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल PQR है, जो एंगल Q है वो 90 डिग्री है और इक्वालिटी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली AB PQ के साथ की इक्वालिटी दे रहा है और BC QR के साथ दे रहा है। तो अगर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूं तो हम ये बोल सकते हैं इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं वो ट्राइंगल लेना चाहूंगी जो हमने कंस्ट्रक्शन में ली है। कौन सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में ली है? PQR। एंगल Q इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, हमने कंस्ट्रक्शन में ये 90 डिग्री ली है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो है PR। सो PR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। और यहाँ पर हम रीजन दे देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हम इसे बाद में यूज़ करने वाले हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे रखूँ और एक दूसरी बात डिस्कस करें जो हमें गिवन में दिया हुआ है। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं इसका रीज़न क्या है, ये हमें गिवन
दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ इस इक्वेशन की, अभी मैं इसको इक्वेशन 2 डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, हमें ये मालूम है कि जो ए बी है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो पी क्यू के इक्वल है, और जो बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ ले रही हूँ, ए बी को रिप्लेस करना चाहूँगी मैं पी क्यू से, तो ए बी स्क्वायर यहाँ बन जाएगा पी क्यू स्क्वायर, और बी सी रिप्लेस मैं करना चाह रही हूँ क्यू आर से, तो क्यू आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्ट क्या किया है हमने, वहाँ पे मेंशन किया है ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन 2 का अगर नाम दे देती हूँ। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 कह रहा है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 कह रहा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या माने जाएंगे, वो माने जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और अब यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कि अगर दो साइड्स के स्क्वायर आपस में इक्वल हैं तो उनको अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो वो भी आपस में इक्वल माने जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको और के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू ए सी। अब अगर ध्यान दिया जाए पी आर इक्वल टू ए सी ट्राइंगल में, पी आर हमारा हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, ए सी हमारी ये साइड है। यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूज नहीं बोलूँगी क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, बट यहाँ पर इक्वालिटी दिख रही है कि ये साइड जो है ए सी वो इस ट्राइंगल के पी आर के इक्वल है। तो अगर ऐसी इक्वालिटी है तो दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखा जाए, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वालिटी शो कर रही है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए इनकी कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वालिटी शो हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल क्या है ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी अभी हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया है ए सी इक्वल टू पी आर। हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव और बिफोर, और हमें ये मालूम है ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड में इक्वालिटी का मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर अंडर क्राइटेरियन ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, किसकी वजह से हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल शो हो रही हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो भी इक्वल माने जाएंगे। तो अगर मैं एंगल क्यू की बात करूँ पी क्यू आर की, वो हमें पहले से ही मालूम है राइट एंगल है 90 डिग्री है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी है, वो भी क्या मिल जाएगा 90 डिग्री मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी के बाद अगर हम कुछ भी आउटकम लेते हैं उसको हम बोलते हैं सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई थिंक ये वही चीज़ है एंगल बी 90 डिग्री जो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ चुका है, ये जो मैंने यहाँ क्रॉस लगाया था अब ये प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं hence proved। सो यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे हमने जो हेल्प ली है थ्योरम की वो थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब हम अपने अगले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम या फिर बोले कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग ऑल दीज थ्योरम्स।